नमस्कार दोस्तों। आज मैं उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में हूँ और आपसे एक बात साझा करना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिकांश खेत खाली पड़े हुए हैं, जिसमें नाना प्रकार की घास उगी हुई है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी खेत खाली पड़े हैं। आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारी जब रासायनिक खेती नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था, तो चतुर्मास जो ये इधर होते थे बरसात के, वर्षा ऋतु के, उसमें खेतों को यूँ ही खाली छोड़ दिया जाता था। उसमें तरह तरह की घासें उगती थी जिनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। तरह तरह के जीव जंतु के लिए धरती माता वनस्पतियाँ उगाती हैं। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जो पहले के हमारे पूर्वज जो खेती करते थे, वो देखते थे कि जब खेत में नाना प्रकार की घासें उगेंगी, जीवे जीवित आहार, फिर वो घासें अंत में जा कर के जब चतुर्मास बीत जाता था, खेत खाली हुआ करते थे। खेतों में पानी लबालब भरा हुआ होता था इस दौरान, और जब खेत खाली हो जाते थे तो उनको जोत देते थे, और जोतने के बाद फिर अपने खाने योग्य फसलें उसमें उगाते थे। एक तो इससे फ़ायदा होता था कि धरती माता इधर 4 मास खाली रहती थी, उसकी उर्वरा शक्ति जो गायब रहती है, हम लोग उगा करके धान वगैरह ले लेते थे, वो उर्वरा शक्ति जो है उसमें पुनः वापस आ जाती थी। और खेतों में कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस जिसे कहते हैं, ये इतनी प्रचुर मात्रा में हो जाती थी कि हमें ना तो यूरिया डालने की ज़रूरत थी, ना कोई ऊपर से खाद देने की ज़रूरत थी। एक जुताई कर देने के बाद, देसी हल हुआ करते थे, एक जुताई कर देने के बाद वो फसलें अपने आप हो जाती थी। और उससे जो हम लोगों को अपने जीवन के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए जो अन्न उत्पादन होता था, वो पौष्टिक होता था, स्वादिष्ट होता था। और यही कारण था कि हमारे बुजुर्ग जो है, जिनकी आयु भी बढ़ती थी, आयु भी लंबी होती थी, 100 साल 110 साल इस तरह जीते थे। उनके शरीर में अपनी ताकत भी थी और भौतिक संसाधन निश्चित तौर से कम थे, लेकिन हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता था। इस कॉन्सेप्ट को अगर आज भी अपना लिया जाए, धरती माता को उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाए और ये यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड को ना कर दिया जाए, तो आज भी हमारा शरीर उसी तरह हष्ट-पुष्ट बलवान हो सकता है। आपको याद होगा, महाभारत में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे लोग इसी धरती पर पैदा हुए और ताकती भी रहे। तो बस इतना ही मैं केवल कहना चाहूँगा कि जय धरती माता, जय उर्वरा शक्ति। और हमें पुनः प्रयास करना चाहिए कि अपनी धरती माता को पुनः कुछ दिन सुस्ताने का, अपनी प्राकृतिक वैभव को ठीक करने का समय देना चाहिए, और कुछ दिन उसको चतुर्मास में विशेषकर धरती को छोड़ देना चाहिए। तरह तरह की औषधियाँ उगने देना चाहिए। उसमें कम से कम राउंडअप और ये घास मारने की दवा, जिससे जीवाणु मर जाते हैं, धरती माता कराह उठती हैं, उसको नहीं डालना चाहिए। आशा है कि हमारे किसान भाई इस बात को ध्यान देंगे और अपने पुराने पुरखों की याद करेंगे कि कम से कम ये देखेंगे कि उन्होंने अपनी धरती को ज्यों के त्यों रख दिया, और हम इस धरती का दोहन बंद कर दें अपने निजी स्वार्थ के लिए, भौतिक संसाधनों के लिए। हम धरती को जो है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा विकल्प सोच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। सभी को हम हमारी ओर से शुभकामनाएँ। धन्यवाद।